नमस्कार साथियों, जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और जिस तरीके से मज़दूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज देश जो है हमारा पूरा देश कोरोना जैसी महामारी की आपदा से जूझ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र में मौजूद सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार जिस तरीके से उनकी संवेदनहीनता असंगठित मजदूरों के प्रति साफ झलक रही है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पे कि सरकार नकदी क्यों नहीं दे रही है। न्याय योजना के तहत राहुल जी ने पहले भी मांग की थी कि न्याय योजना के तहत 7200 रुपये हर किसानों के, हर मजदूरों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन मैं कुछ बातों की ओर आप लोगों का ध्यान अवगत कराना चाहूँगी। हर समझदार आदमी सरकार से यही सवाल पूछ रहा है कि वित्त मंत्री ने 5 दिन लगातार प्रेस वार्ता करके 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। हर दिन आम आदमी ने यह सवाल पूछा कि इनमें से कितने पैसे नगद लोगों के हाथों में जाएंगे। इसके अलावा इसका कोई भी जवाब न केंद्र सरकार के पास कोई भी जवाब है, न हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार जनधन खातों में 500 रुपये डाल रही है और किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 4 महीने पर 2000 रुपये मिलेंगे, यानी उनके खातों में भी 500 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे। अब इस हालात में 500 रुपये गरीब डालना ये क्या तुक बनता है। हालांकि सरकार के सूत्रों के हवाले से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार के जो मोदी जी के जो मोदी भक्त द्वारा चलाए जा रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सरकार गरीबों के हाथ में 3500 रुपये दे रही है। कैसे दे रही है उसका ब्यौरा इस प्रकार है। 500 रुपये खाते में, 800 रुपये का सिलेंडर, 10 केजी अनाज, 1 किलो दाल और दूसरी कई चीज़ों पर दी जा रही सब्सिडी को जोड़ कर यह 3500 रुपये का गणित बना रहे हैं। यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी का कुनबा जोड़ा। असलियत यह है कि 500 रुपये लेने के लिए भी इन मजदूरों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, खासकर गांव, छोटे शहरों और कस्बे में। उनको कई दिन जाकर लाइन में लगना पड़ रहा है, तब जाकर उनका नंबर आता है और उन्हें पैसे मिल पाते हैं या कई तो वापस आ जाते हैं। इस दौरान सरकार घोषित सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है और उसके लिए सरकार की पोषित मीडिया इन्हें विलेन की तरह पेश करती हैं, मानो इनकी वजह से ही कोरोना का संकट पूरे देश में आ गया है। बहरहाल सवाल फिर से वहीं पर उठकर आता है, सरकार प्रवासी मजदूरों, गरीबों, किसानों और असंगठित कामगारों को नगद पैसे नहीं दे रही है और अपना पैसा संकट के समय खर्च करने की बजाय बैंक में जमा कर रही है। हमारे प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन जी बताते हैं, ऐसा करने पर खर्च सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए का आएगा, जो कि सरकार के घोषित 20 लाख करोड़ से बहुत ही कम है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी भी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी किसान, मजदूर, असंगठित कामगार, स्वरोजगार से जुड़े लोगों को तत्काल पैसा देने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले लोगों की आय सरकार घोषित लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई है और इस नकदी से न सिर्फ उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी जो अर्थव्यवस्था में गति भी लेकर आएगी। सरकार का यह भी कहना है कि यह गरीब का भविष्य संवारेगी, क्योंकि जिसकी आय रुक गई है, रोजगार बंद हो गया है, उसकी चिंता भविष्य नहीं है। उसको आज अपना और अपने बच्चों, परिवारजनों का पेट भरना है।
दुनिया के अमीर मुल्क जहां 2-3 महीनों की तालाबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने भी अपने लोगों को नकदी दी है। उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री के तू तराक वाले दोस्त ट्रंप का अमेरिका, जिन्होंने 151 लाख करोड़ यानी उनके जीडीपी का 10% का पैकेज घोषित किया और अपने उन लोगों को जिनकी आय सालाना 75 लाख रुपए से कम है उन तत्काल 1 लाख रुपए दिए और जिनकी नौकरियां चली गई उनको बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। तो क्या प्रधानमंत्री को अपने इस तू तराक वाले दोस्त का काम पसंद नहीं आया? दरअसल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अप्रवासी गरीब मजदूरों, असंगठित कामगारों को लेकर जो रवैया अपनाया है वह बिल्कुल ही स्पष्ट है। यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और उनके लाभ के लिए गरीबों को बंधुआ बनाए रखने का उपक्रम कर रही है। वह चाहती ही नहीं है कि गरीब के हाथ नकदी हो ताकि वह अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके और अपना जीवन स्वयं जी सके, बल्कि सरकार और अपने मालिकों का मुंह वह ताकती रहे। इन गरीब मजदूरों, किसानों को लेकर जो रवैया सरकार ने अपनाया है वह किसी हिंदी की फिल्म की मानिंद न्यू इंडिया की बुराइयों की छवि प्रेत जैसा लेकर घूमती फिर रही है। यह फिल्म धुन की तरह भारत को चाह रही वर्गीय असमानता, नैतिकता की ढलान पर नीचे लुढ़कती जा रही है। जैसे कि ये नीचे लुढ़कता जा रहा समाज लकवाग्रस्त राजनीति का जहर उगलता गोदी मीडिया यह सब दिखा रहा है। अब आप समझिए कि लगभग 78% अप्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन की अवधि या उससे 1 महीने पहले की भी मजदूरी नहीं मिली है। 82% को सरकारी राशन नहीं मिल पाया है। 64% के पास 100 रुपये या उससे कम नकदी शेष है और इन सबको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। यह आंकड़े स्वयं संस्था की हेल्पलाइन से लिए सर्वेक्षण के बाद जारी किए गए हैं। तभी तो 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी अपने गांव वापस जाने के लिए सरकारी सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, पर सरकारी सिस्टम ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है। मानो यह घोषणा कर दी गई है कि इन गरीबों का न्यू इंडिया में कोई वजूद ही नहीं है। इंदिरा जी का यह नारा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी का यह नारा है गरीबों को हटाओ। इन गरीबों के साथ क्या क्या हुआ यह सब हम लोग मीडिया के माध्यम से या अपने आसपास के कस्बों में, अपने आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान यदि कोई पीड़ित हुआ है तो इस देश का असंगठित मजदूर पीड़ित हुआ है, जो गरीब बेघर हुए हैं। सरकार ने रेलवे का भाड़ा लिया, पैसा न होने से पैदल जाने को मजबूर हुए। यह सब चर्चा करने का आज कोई तुक नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। वह न्यू इंडिया के बजाय भारत की सुध ले। वह आज जिसकी आत्मा गांव में बसती है, यह गरीब मजदूर किसान उसी भारत माता के बच्चे हैं जो अपनी माँ का सहारा पाने के लिए अपनी मिट्टी की ओर बेतहाशा भाग रहे हैं। जिस मनरेगा को मोदी जी ने 100 गालियां दी थी, वही आज इन भारत माँ के बेटों का सहारा बन रही है। सरकार ने इस विपदा की अवधि में भी न्यूनतम मजदूरी को मात्र 202 रुपये की है, पर कोई काम नहीं करवा रही है। इसलिए सभी लोगों को 1 महीने की मजदूरी दी जानी चाहिए। इसकी मांग बड़े सामाजिक अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। सरकार का सारा जोर कर्जे पर है, जबकि 34% भारतीय लॉकडाउन के गंभीर संकट में फंसे हैं और 65% शहरी घरों में गृहस्थी 1 हफ्ते से आगे खींच पाना असंभव है। यह सब देखकर
अपनी पुरानी हिंदी फिल्मों का सीन याद आ रहा है, जब आपदा के वक्त गांव का जमींदार या साहूकार गरीबों को कर्जा देकर बंधुआ मजदूरी के जाल में फंसाता है। सरकारी घोषणाएं दूरगामी परिणाम देंगी, लेकिन अभी जनता को नगद चाहिए। शायद मोदी सरकार ये भूल गई है, पर चुनाव से पहले किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा की थी, पर वह सब एक हवाई हो गया चुनाव के बाद। इस सरकार के वायदे खजूर की तरह हैं, जो मजदूर पथिक को न छाया दे सकती है न ही फल, क्योंकि इसकी नीति ही पूंजीवादी है। उद्योगों के परिसंघ सीटू ने सरकार से सस्ती दरों पर कर्ज की मांग की थी, ताकि वे अपने मजदूरों को वेतन दे कर उनका पलायन रोक सके, परंतु सरकार ने वह भी मना कर दिया, क्योंकि सरकार को विदेशी रेटिंग की चिंता है, स्वदेशी लोगों की नहीं। हमारी मांग है देश की जनता की ओर से, प्रधानमंत्री हमें हमारा परिवार चलाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए नगद पैसा दें, और उतना दें जितना हम लॉकडाउन से पहले कमाते थे, ताकि हम अपना जीवन इज्जत से जी सके, अपना परिवार चला सके, क्योंकि हमारे वोट ने ही आपको बहुमत देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है, आपके चंद उद्योगपति मित्रों ने नहीं, जिनका कर्जा आप माफ़ करते जा रहे हैं और जिस वजह से हमारे बैंक खस्ता हाल हो चुके हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये अपील कर रही हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी ये अपील कर रही है हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये आज स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत, कि केंद्र सरकार जल्द ही असंगठित कामगारों का सूद ले और गरीबों के खाते में कम से कम 10,000 रुपये, या जो हमारे न्याय योजना के तहत राहुल जी ने घोषणा पत्र में डाला था कि 7200 रुपये कैश ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हर अप्रवासी मजदूरों के खाते में किया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।